आज हम हर्बल पार्क जो है ये समालखा का, इसमें आए हैं। देख रहे होंगे आप मेरी चारों तरफ, यानी कि सैकड़ों की संख्या में जड़ी बूटियां ही जड़ी बूटियां हैं। तो इन्हीं जड़ी बूटियों में से दो तीन जड़ी बूटियों को हम लेंगे जो कि आपके गैस के ऊपर, कब्ज के ऊपर और तेजाब के ऊपर काम करेगी। बहुत अच्छा काम करेगी और सर्वसुलभ होगी। घर में ही आपको आसपास में कहीं भी ये जड़ी बूटियां मिल जाएंगी। तो उन तीन जड़ी बूटियों में सबसे पहले हम इस जड़ी बूटी को लेंगे। देखिए, गैस बन जाती है, कब्ज बनती है, एसिडिटी बनती है। तो कालांतर में जाकर के यही समस्याएं बहुत मोटी समस्याएं होती है। गैस के बनने से किसी किसी आदमी का जो बीपी बहुत हाइपर हो जाता है और दिमाग की नसें भी फट जाती किसी किसी की, और बीपी के बढ़ने से पैरालाइज भी हो जाता किसी किसी को। ज्यादा गैस होगी, ज्यादा एसिडिटी होगी तो अल्सर हो जाता है, मुंह में छाले हो जाते हैं, गले में छाले हो जाते हैं, लीवर में छाले हो जाते हैं, यहाँ तक कि आंतों में भी छाले हो जाते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस तक हो जाता है और कैंसर तक का रूप भी धारण कर लेता है जो कि। तो इस तरह की भयंकर समस्याएं जो होती हैं लगभग गैस से, कब्ज और तेजाब से, उनको हम सिर्फ सामान्य सी जड़ी बूटियां जो कि हमारे आसपास लगभग हर जगह मिल जाती है, उन जड़ी बूटियों से ही इनको हम ठीक कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं ये जड़ी बूटी। देखिए, ये क्या है? अमलतास। ये लगभग लगभग रेलवे स्टेशनों पे या कोई भी पार्क, कोई भी सरकारी पार्क होगा, उनमें लगभग ये अमलतास जो मिलता है। अमलतास की फली ये लगभग 1 फीट से लेकर के 1.5 फीट 2 फीट तक की लंबी होती है और इतनी सी मोटी होती है। ये अमलतास जो है गैस के लिए, कब्ज के लिए, तेजाब के लिए और खांसी के लिए भी लाजवाब जड़ी बूटी है। इसको प्रयोग कैसे करना है तो मैं बारी बारी आपको दो तीन जड़ी बूटियों के बारे में बताऊंगा। तो इस तरह से देखिए, डंडी लेकर के आएंगे। इसकी पकी हुई हो, चाहे वो पकने के बाद काली हो जाती है वैसे, या कच्ची हो हरे रंग की, तो इसको लेकर के आएंगे और इसको तोड़ लेंगे इस तरह से। और तोड़ करके इसमें देखिए ये छल्ले हैं, ये जो ना प्लेट से आती निकलती प्लेट सी में, इसको ऐसे तोड़ेंगे तो इसमें ये प्लेट निकलेगी ऐसे। ये देखो, ये ऊपर ऊपर का जो कच्चा गुद्दा है ना, ये बिल्कुल, ये देखिए ये कच्चा गुद्दा निकलेगा इसमें। इस कच्चे गुद्दे को ले लेंगे आप 10, 12, 15 तक भी। ऊपर के छिलके को जो है निकाल करके फेंक देंगे। इसको लेकर के इसकी आप चटनी बना करके भी खाना चाहे ना, उसमें नमक मिला लीजिए, मिर्ची मिला लीजिए, और रोटियों के साथ में भी खाना चाहे तो उस तरह से भी खा सकते हैं आप। और वैसे नहीं खाना चाहते तो आप इसको जो है पानी में घोल लीजिए कूट पीट करके, और या फिर आप इसको उबाल लीजिए। उबाल करके आप इसको रात को सोते समय, सब कुछ खाने पीने के बाद में गर्म पानी के साथ इसका सेवन कीजिए आप। सुबह आपका लगभग 3-4 बजे ही इतना गजब का प्रेशर हो जाएगा, आपको चाहे कितनी भयंकर यानी कब्ज क्यों ना रहती हो, कितनी भी पुरानी कब्ज क्यों ना रहती हो, आपकी आंतें आपकी बिल्कुल सूख गई हो, मल को वो निस्तारण ही नहीं करती हो, मल को निकालती ना हो, मल आपका बिल्कुल सूख गया हो, उसको भी चिकना कर देगी, आपकी आंतों को चिकना कर देगा ये अमलतास है। और 3-4 बजे के आसपास ही आपको बढ़िया प्रेशर बना देगा, एकदम भाग करके दौड़ करके ही आपको जो है लैट्रिन में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहला समाधान तो यह अमलतास, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है ये कि एलोवेरा। देखिए, एलोवेरा प्राय सब घरों में मिल जाता है आजकल तो, और पार्क में तो सब जगह मिलता ही मिलता है। ये एलोवेरा को लेंगे, इसकी जो है पेड़ को ना उखाड़ करके इस डंडी को तोड़ लेंगे इस तरह। देखिए, ये डंडी तोड़ करके इसको, और फिर क्या है, चक्कू से इसको साइडों को छोल लेंगे, ऐसे ऐसे साइडों को छोल करके इसके बीच का जो गुदा है ना, ये गुदा देखिए, ये एलोवेरा भी गैस में, कब्ज में, एसिडिटी में बहुत गजब काम करता है। और यहाँ तक कि चर्म रोगों में भी, चेहरे के ऊपर लगाएंगे आप तो चमड़ी के रोग भी आपके ठीक होंगे। और रूसी, सिर में रूसी रहती, किसी किसी को भयंकर रूसी होती है, डैंड्रफ होता है, सिर के ऊपर भी आप इसको लगाएंगे तो आपकी रूसी भी खत्म होगी। और बाल जो टूटते हो, गिरते हो, उन बालों को टूटने से, गिरने से भी रोकता है, बालों को आपको मजबूती भी देगा। चेहरे के ऊपर लगाएंगे, चेहरे के ऊपर आपके ऊपर जो है अलग ही ग्लो आएगा, सुंदरता आएगी, यानी कि उसमें चमक आ जाएगी। तो इस गुद्दे को निकाल करके इस तरह से, इसको आप वैसे चाहे ना तो आप इसको सीधा भी खा सकते हैं, काट करके सीधा ही पूरा चक्कू से निकालेंगे तो बिल्कुल बढ़िया बिस्कुट की तरह एक केक निकल जाएगा पूरा अच्छा। उसको धो करके आराम से खा सकते हैं आप बिल्कुल। देखिए कैसे खाना है, देखिए मैं खा सकता हूं इसको, कोई दिक्कत नहीं ऐसी। ये देखिए, तो ये जो होता बिल्कुल थोड़ा थोड़ा नमकीन सा होता, मामूली सा, बड़ा स्वादिष्ट होता है, ना इसमें कड़वापन है ना तीखापन है, कुछ नहीं। लेकिन आपके डाइजेशन के लिए, आपकी आंतों के लिए, आपके लीवर के लिए
और आपकी चमड़ी के लिए गजब की चीज है। तो इसको लेना कैसे, प्रयोग कैसे करना है, इस एलोवेरा को ले लेंगे आप, लगभग 1 उंगल मोटा होना चाहिए। और ये थोड़ा अभी छोटा पेड़ है, इतना इतना मोटा हो जाता है, इतना इतना मोटा भी हो जाता है। तो उसमें इतना लंबा और इतना सा चौड़ा पीस लेकर के उसको छील करके काट करके, और आप उसको डायरेक्ट खाना चाहे तो डायरेक्ट खा सकते हैं। ऐसा नहीं खा सकते तो आप उसको मिक्सी में डाल करके, थोड़ा पानी डाल करके, आप यदि टेस्टी बनाना चाहें तो उसमें नमक डाल सकते हैं, सेंधा नमक या काला नमक, या फिर थोड़ा मीठा डालना चाहें मीठा डाल सकते हैं। इस तरह से मिक्सी में ग्राइंड करके आप उसको जूस की तरह पी सकते हैं। उसमें थोड़ा सा आंवला भी अगर आप मिलाना चाहें तो आंवला भी मिला सकते हैं। तो आपकी कब्ज को निश्चित रूप से ठीक कर देगा, आंतों को जो है वो नरम कर देगा, चिकना कर देगा। और तीसरा जो प्रयोग हम बताने जा रहे हैं आपको, तीसरा प्रयोग ये देखिए, ये है बेल पत्थर। बेल पत्थर भी, पत्थर बेल जो है वो लगभग पूरे देश में होती है, इसको भी सभी लोग जानते हैं। ये बेल पत्थर जो है, इसको तोड़ करके पूरा जो होता है, काफी बड़े बड़े पेड़ होते हैं, लगभग 1-1 किलो के बेल पत्थर भी होते हैं। यहाँ भी हम जो हैं ये बेल पत्थर के पेड़ के नीचे ही खड़े हैं, क्योंकि चारों तरफ आज ये जो हम यहाँ पर आए हैं, ये जड़ी बूटियां ही हैं, सैकड़ों के रूप संख्या में जड़ी बूटियां हैं सारी सारी। फिर इनके बारे में भी कभी आपको बाद में बताएंगे। तो इस बेल पत्थर को, बड़े से बेल पत्थर को यदि आप कच्चा प्रयोग करना चाहे तो एक विशेषता इस बेल पत्थर की, कि इस बेल पत्थर को आप कच्चा प्रयोग करेंगे तो उतना ज्यादा गुणकारी है। यदि ये पकने के बाद क्या है कि थोड़ा दोषकारक हो जाता है। तो कच्चे बेल पत्थर को लेकर के आएंगे और इसको जो तोड़ करके, तोड़ने में बड़ा कठोर होता है, ये तोड़ करके इसके गुद्दे को निकाल करके, इस गुद्दे को निकाल करके आप इसको कूट पीट करके पानी में घोल लेंगे, और घोल करके मीठा मिला लें, उसमें खांड के रूप में मिला लें, या फिर मिश्री मिला सकते हैं, या फिर आप उसको उबाल करके पीना चाहे तो उबाल करके ठंडा करके ही पी सकते हैं। तो थोड़ी मात्रा में अगर आप इसको लेंगे तो आपके ये मल को बांध देगा। किसी को डायरिया की समस्या, दस्त की समस्या है तो उस दस्त को ये रोकता है। देखिए कितना अद्भुत काम इसका। और यदि आप इसको ज्यादा मात्रा में प्रयोग करेंगे तो फिर आपके जो है कब्ज को तोड़ देगा, ये मल को निकाल देगा। और एक विशेषता इस बेल पत्थर की है, वो क्या है कि ये बेल पत्थर हाथों के अंदर जो कृमि पैदा हो जाते हैं, कीड़े पैदा हो जाते हैं, उनको भी अपने अंदर लपेट करके बाहर निकाल देती है। पेट के अंदर जो भी कीड़े होते हैं, और हाथों में घाव हो रखे हो किसी प्रकार के, अमलतास भी घाव पे काम करता है विशेष है, और ग्वारपट्टा भी, एलोवेरा भी विशेष काम करता है घाव आदि जो हाथों में हो जाते हैं। और इसी तरह से ये बेल पत्थर भी हाथों में जो घाव हो जाते हैं, अल्सर हो जाता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है, उसमें ये बेल पत्थर भी अद्भुत काम करता है। तो इस तरह से आप इस बेल पत्थर का भी प्रयोग करके आप अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। और जो भी 2 घटक मैंने बताए, इनमें से कोई सा भी आपको जैसा भी सूट करे, आपको सुलभ हो, उनमें से आप प्रयोग करके आप इनका प्रयोग कर सकते हैं और अपनी गैस को, कब्ज को, तेजाब को जो है आप खत्म कर सकते हैं। और यदि आपकी कोई विशेष ज्यादा समस्या है, ऐसी समस्या जो ठीक ना होने वाली है, तो उसके लिए आप हमारे से आप परामर्श भी कर सकते हैं। हमारे पास बनी बनाई जड़ी बूटियां भी होती हैं सभी तरह की। मैं समालखा से आचार्य अनुपम, आर्य समाज मंदिर, पुरानी गुड़ मंडी में रहता हूं, और मेरा फोन नंबर है 93 55 82 82।